परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने अपनी आनंद वाणी में भगवान नाम के फायदों को प्रकट किया है, नाम की शक्ति को प्रकट किया है और नाम जप की महिमा का गान करते हुए नाम वास्तव में कैसे जपा जाए इस बात पर प्रकाश डाला है। इस सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर इस लेख को श्रवण करते हैं और हम आप भी हठ पूर्वक केवल और केवल अपनी जिह्वा से भगवान के नाम को जपकर अपने जीवन में आनंद को प्रवाहित करने का एक सफल प्रयास करते हैं। नाम जप से अपने भाग्य को बनाने का प्रयास करते हैं, अपने बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने का काम करते हैं, अपने जीवन में जो सोए हुए पुण्य हैं उन्हें जगाने का प्रयास करते हैं, पापों के नाश करने के लिए इस भगवान नाम रूपी औषधि का सेवन करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। इन संतों की वाणी में आपने और मैंने श्रवण किया कि इस नाम की महिमा को बारंबार श्रवण करने से हम आपके हृदय में श्री रामनाम महाराज की प्रतिष्ठा होगी, आपके और मेरे भीतर नाम जपने का साहस उत्पन्न होगा, आप में और मुझ में नाम के लिए भाव जागृत होगा और भाव पूर्वक नाम जपने से तत्काल आप और मैं क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं कि म्रियमाण अवस्था में अर्थात मृत्यु के समय भगवान नाम लेने का जो विधान है उसका अर्थ मृत्यु का क्षण नहीं है। जब इंद्रियां असमर्थ होगी, मन अचेत होगा, नाम कैसे लोगे? जिसका अनुष्ठान ही अशक्य, ऐसा विधान शास्त्र नहीं करता। उसका अर्थ है मृत्यु से पहले जिस नामोच्चारण और मृत्यु के भी पाप का आचरण न हो, भले वह काल कितना लंबा क्यों न हो, उस नामोच्चारण से मुक्ति प्राप्त होती है। इस बात को आप और मैं समझने का प्रयास करें कि नाम की रटना लगाने के बाद जैसे औषधि सेवन के साथ कुपत्य का सेवन वर्जित है, उसी प्रकार जब से आप और मैं नाम का उच्चारण आरंभ करें तब से पाप न करने का भी संकल्प लें। ये बात स्वामी जी ने प्रकट की। स्वामी जी कहते हैं कि अनजाने में पुत्र आदि के व्याज से भगवान के नाम का उच्चारण अर्थात नामाभास भी मुक्ति को प्रदान करने वाला है। नाम साक्षात कल्प वृक्ष है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नाम जप के फायदों को प्रकट करते हुए पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि नाम जप, नाम संकीर्तन अथवा एक बार नामोच्चारण तो जिह्वा आदि करणों से प्रयत्न पूर्वक साध्य कर्म, इससे ईश्वर या मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि शास्त्र में कहा गया कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। अब प्रश्न यह है कि फिर फायदा क्या? इसका उत्तर प्रस्तुत करते हुए स्वामी जी कहते हैं आत्मा और ब्रह्म की सिद्ध एकता के अज्ञान से बंधन है और तत्व ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होने पर मुक्ति है। वहाँ वैसा ही है, ये ज्ञान मार्ग है। वहाँ तो जीव को आवरण भंग करना पड़ता है, परंतु सगुण ब्रह्मवाद में जहाँ भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है, वहाँ जीव के द्वारा नामोच्चारण आदि साधन से ईश्वर की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से ज्ञान तत्काल हृदय में प्रकाश उत्पन्न कर देता है और एक बार का नाम भी मुक्ति को दाता बन जाता है। क्या ईश्वर का ज्ञात नहीं है कि ये नाम मेरे लिए उच्चारित हो रहा है? इसी से प्रसन्न होकर स्वामी जी कहते हैं कि जीव को अपेक्षित ज्ञान और मुक्ति भगवान प्रदान कर देते हैं। सगुण ब्रह्म की प्राप्ति में भक्ति स्वतंत्र है और निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति में ज्ञान स्वतंत्र है। इसलिए भक्ति पूर्वक भक्ति मार्ग का आप और मैं अनुसरण करते हुए निरंतर नाम की रटना लगाएं तो निश्चित लाभ होता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं नाम दुख को मिटाता है, क्योंकि यह हमारी क्रिया को दुखमय संसार की ओर से मोड़कर परम आनंद ईश्वर की ओर ले जाता है। आप बार बार प्रश्न करते हैं कि नाम लेने से मुक्ति कैसे होगी? स्वामी जी ने यह भाव प्रकट किया कि नाम आपकी और मेरी चेतना को, आपकी और मेरी वृत्तियों को संसार से हटाकर शिव की ओर, संसार से हटाकर ब्रह्म की ओर, संसार से हटाकर राम जी की ओर ले जाता है और वही वृत्ति राम जी से जुड़ने के प्रताप से आपका और मेरा लाभ होता है। नाम दुख के कारण पापों को मिटाता है, वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, चित्त में अचिंत्य शक्ति का प्रकट होता है, चेतना जागृत होती है। नाम संसारी वासनाओं को मिटाता है, ईश्वर प्राप्ति की कामना को जागृत करता है, लालसा जगाता है, व्याकुलता देता है, भाव प्रदान करता है और वही भाव भक्ति को सुलभ करता है, भगवान से मिलाता है।
पूज्य स्वामी जी कहते हैं, नाम चित्त की चंचलता का, मनोराज्य को शांत करने का काम करता है। बार बार एक ही नाम का उच्चारण करने से वृत्तियां एक धारा में बहने लगती है, एक लक्ष्य उस नामी की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार नाम केवल और केवल परम लक्ष्य की ओर साधक की वृत्तियों को ले जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव का उद्धार होता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, नाम अंतर्यामी को सम्मुख लाकर खड़ा करता है। आप और मैं संसार में भी बार बार किसी का नाम लेकर पुकारें तो वह प्रस्तुत हो जाता है। उसी प्रकार भगवान चैतन्य हैं, घट घट में व्याप्त हैं, सर्वत्र हैं। उन अंतर्यामी भगवान को नाम लेकर बार बार पुकारने से वे गुप्त जो परमात्मा है वे प्रकट हो जाते हैं, उनका साक्षात्कार होता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, नाम अभिमान को गला देता है, क्योंकि ये मान के विपरीत है। ये नमक और नमन रूप है। ये जीव में अभिमान का नाश करने वाला है। नाम बुद्धि को शुद्ध करता है। शुद्ध का नाम शुद्धाकार वृत्ति का जनक है, और वही शुद्ध वृत्ति शुद्धता स्वरूप भगवान से मिला देती है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, नाम अविवेक का नाशक है, विवेक की जागृति प्रदान करता है। तत्त्व आदि नाम परमात्मा के स्वरूप के शोधक हैं, और बारंबार हरि के नाम का उच्चारण करने से, राम कृष्ण हरि बार बार पुकारने से जीव शुद्धता के रूप में अपने निज स्वरूप को जान लेता है। नाम समाधि लगा देता है, क्योंकि ओम आदि नाम चित्त को शांत और अंतर्मुख बनाते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, ये नाम के तत्काल प्राप्त होने वाले लाभ हैं, जो जीव की मलिनताओं का नाश कर चित्त की शुद्धि को प्रदान करने वाले हैं, और चित्त शुद्धि के परिणाम से परमात्मा तत्व का बोध प्राप्त होता है। नाम से आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान होता है, क्योंकि महावाक्य भी नामात्मक हैं। बारंबार राम 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 इस प्रकार उच्चारित करने से राम जो सर्वत्र रमण करते हैं, उस सत्ता का भान प्राप्त होता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, नाम से भगवत प्रेम मिलता है, क्योंकि अपना नाम सुनकर भगवान प्रसन्न होते हैं, गुप्त से साक्षात प्रकट हो जाते हैं। नाम रटते रटते राम नामी के प्रति भाव पुष्ट होता है। नाम से परमानंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि नाम वह परमात्मा स्वरूप ही है। नाम और नामी अभिन्न नहीं है, और एक नाम की बारंबार रटना लगाने से जीव उसी नाम में लय हो जाता है। नाम ही ब्रह्म है, क्योंकि उपनिषदों में नाम और ब्रह्म का समानीकरण किया गया। नाम नाद ब्रह्म के रूप में है। वह जीव के घट में उस नाद ब्रह्म की स्थिति को भान करवाता है। नाम रटते रटते नामी का भान होता है। जीव की सोई हुई जो शक्तियां हैं वे जागृत होती हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, नाम परमात्मा का स्वरूप है। ठीक जैसे चतुर्भुज कहने से, द्विभुज कहने से, त्रिभुज कहने से मस्तिष्क में उनका चित्र उकेर जाता है, उसी प्रकार बार बार राम 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 जागृति पूर्वक कहने से राम जी के स्वरूप का हृदय में भान होने लगता है। नाम चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है, कामधेनु है। इसलिए बार बार संत महात्मा कहते हैं, नाम रटते रहो, हठपूर्वक नाम जपो, केवल जिह्वा से नाम जपते रहो, जो चाहो वह सब सुलभ हो जाएगा। नाम समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। नाम आप्त काम बनाने वाला है। नाम आप्त पुरुष से मिलाने वाला है। इसलिए नाम की रटना साक्षात नामी के भाव में पुष्टता को लाने वाली है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, नाम कृष्ण है, चैतन्य है, प्रेमिक को पहचानता है। जिह्वा से इस रस को गा गा कर नृत्य करने से आपकी और मेरी चेतना नामी से जुड़ जाती है। नाम साकार है। हृदय के झूले पर झिलमिल 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 बार बार जब नाम का अनुष्ठान किया जाता है, उच्चारण किया जाता है, तो नामी के प्रकट होने का भान प्राप्त होता है। नाम ही आत्मा है। नाम प्रेमी को छोड़ नहीं सकता। इसलिए बार बार कंठ से, जिह्वा से, मूल से, नाभि से इस नाम के उच्चारण का प्रयास करना चाहिए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं,
नाम नामी की एकता को प्रदान करता है। नाम नामी के स्वरूप का आवाहन करवाता है। नाम समस्त साधनों को सुलभ कर देता है। नाम मनचाही मुराद पूरी कर देता है। नाम जीव को कामना से शून्य कर देता है। नाम कल्प वृक्ष है, जो चाहे सो प्रदान कर देता है। इसलिए प्रारंभ में मन लगे ना लगे नाम का अनुष्ठान करना चाहिए, नाम जपना चाहिए। जपते जपते स्वतः प्रेम जागृत होगा और प्रेम परमात्मा को सुलभ कर देगा। इसलिए हम और आप भी नाम के इस अद्भुत महिमा को श्रवण कर, विलक्षण फायदों को जानकर आज अभी इसी वक्त से नाम रटना आरंभ करें। निश्चित आपका और मेरा जीवन बदलेगा। आप और मैं प्रभु प्रेम को प्राप्त करेंगे। आपका और मेरा भी कल्याण होगा। आवश्यकता जिह्वा से नाम रटने की है। आप और मैं प्रारंभ करें तो अवश्य प्रभु प्रीति को प्राप्त करेंगे। जय श्री हरि।